आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बाटा इंडिया के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बाटा इंडिया में क्या है, आप देखिए शेयर के प्राइस ने पहले यहाँ पे छोटा सा गैप क्रिएट किया था, फिर शेयर घटा, फिर यहाँ पे यहाँ तक बढ़ा, थोड़ा रेसिस्ट हुआ, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ से गिर गया, अब दोबारा से यहाँ पे आया है। तो एक तरीके से एक रेसिस्टेंट लेवल आप देख रहे हैं, बार बार यहाँ से घूम जाता है। तो रेसिस्टेंट लेवल जो है एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, तो रेसिस्टेंट एरिया बोलेंगे इसे हम, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं। रेसिस्टेंट एरिया, इस रेसिस्टेंट एरिया में प्राइस एंटर करता है या इसके लोअर बैंड को टच करते हुए वापस से मुड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पे ध्यान देनी है, इसके ये रेसिस्टेंट एरिया है, इसको तोड़ना चाहिए। अगर इसने रेसिस्टेंट एरिया को तोड़ दिया प्राइस ने, तो ये छोटा सा गैप देख रहे हैं, ये गैप फिलिंग होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ये गैप फिलिंग होगी। अभी जैसे शेयर का प्राइस है, क्लोजिंग हुई है 1460.80, ठीक है, अच्छी खासी प्रॉपर बुलिश कैंडल टाइप बनी है। तो 1460 का प्राइस है और इसने हाई बनाया 1464.95। तो 1465 हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, इसका हाई था। तो 1465 के लेवल को ये प्राइस तोड़ता है, तो आपको ये देखना है कि इस लेवल तक जाता है कि नहीं है। अगर ये इस रेंज में एंटर कर जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे आप, थोड़ा इसकी आगे के चाल देखेंगे कि ठहर जा रहा है, कि वापस गिर रहा है या सस्टेन कर पा रहा है इस एरिया में आके। अगर इस एरिया में घुस जाता है तो इसका जो अगला लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा, इस एरिया का अपर बैंड 512 का, ठीक है ना। मतलब 1465 से सीधा 512। जब ये 512 का लेवल पे आ जाएगा तो अब ये वाला एरिया देखना है, ये स्विंग था छोटा सा, इस स्विंग को भी तोड़ देगा। तो इसमें हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। 512 के बाद हमें ये वाला कोई लेवल देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है ये 1552 या 1550 ये लेवल है। तो हम राउंड फिगर में 1550 मानेंगे, तो 1550 के लेवल पे आ सकता है, ठीक है। अब अगर ये 1465 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहले 1512 पे जाएगा, 1512 पे 1550, और 1550 का अगर लेवल तोड़ता है तो हमें अगला लेवल इसका ये स्विंग हाई सीधा देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब इसका 1630, 32, 34 ऐसा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या इसमें कुछ हर्डल्स हैं। हर्डल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये इस मान लो इस रेंज में घुसा जो कल 1465 के लेवल पे आया, फिर हो सकता है कि यहाँ पे रेंज पे टाइम पास करने लग जाए, कंसोलिडेट करने लग जाए। तो आपको ध्यान देना है कि जो मूवमेंट आ रहा है, अप मूव आ रहा है, उसकी स्पीड है कि नहीं, उसके वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, और प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर खड़ा हुआ है तो फिर आप फंस सकते हैं, आपको ट्रैप कर सकता है प्राइस। लोग ऐसे तो ट्रैप होते हैं, सोचते हैं कि हाँ बढ़ जाएगा, ले लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, फिर गिर जाता है, फिर कहते हैं कि एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, ऑपरेटर एक्टिविटी है, मतलब परेशान हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसा मूवमेंट आ रहा है। अगर बढ़ रहा है 1465 के ऊपर और ऊपर रह रहा है, पूरा दिन काफ़ी समय ऊपर ही रह रहा है कंटिन्यूसली, तो उसमें बाय किया जा सकता है। फिर 512 और 512 का जो लेवल है, हो सकता है गैप फिलिंग करके वापस से रिवर्सल ले ले। तो 512 पे भी आपको देखना है कि यहाँ से फर्दर तेज़ी आ रही है। बाकी अगर 1550 के ऊपर निकला तो उसमें फिर हाई चांसेस हैं कि इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल भी टूट जाएगा फिर। तो 1550 के बाद इसमें पहले तो 1600 का राउंड फिगर लेवल, फिर 1630, 1632 ऐसे आएगा, ठीक है। अभी इसमें इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं इसमें जो इसके अप मूव को सपोर्ट कर रही हैं। क्या सपोर्ट कर रही हैं इसके अप मूव को? ये 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, एक क्रॉस ओवर बना रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब ये लाल वाली लाइन मतलब कि 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये पर्पल वाली लाइन मतलब कि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्रॉस ओवर बना रहे हैं। छोटा वाला मूविंग एवरेज मतलब कि रेड वाली लाइन 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पर्पल वाली लाइन को मतलब 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहा है। तो एक क्रॉस ओवर बन रहा है मूविंग एवरेज का, जो कि शॉर्ट टर्म तेज़ी को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पे बना है, लेकिन थोड़ा सा अभी क्रॉस ओवर फैलेगा भी तो सही, समझ रहे हैं ना। तो एक तो ये सपोर्ट कर रही है थ्योरी क्रॉस ओवर की। दूसरा ये शेयर 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और सबसे बड़ी बात, ये शेयर आज ही 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर गया है।
देखने, हालांकि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन आप देखो कैंडल्स कैसी थी, ये कितनी बेकार की कैंडल्स थी। ये प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है। 20.5 के, 50 के, 100 के और 200 के असेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, इन सब के ऊपर है। एक कंडीशन है जिसमें ये एक बार को यहीं से मूव गिर सकता है, हो सकता है आगे नहीं बढ़े। वो कंडीशन ये है कि ओवरऑल जो है सेंटीमेंट खराब हो जाए मार्केट का, मतलब काफ़ी खराब हो जाए, इतना खराब हो जाए कि आखिर में इस शेयर को भी खींच के ले ही आए मार्केट नीचे, समझ रहे हैं, या फिर इसमें कल बाइंग का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ आप देखना पहले, ठीक है ना, कि 1465 के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। ट्रेड लेने की जल्दी मत करना, शेयर को बाय करने की जल्दी मत करना, ठीक है ना। तो ये मैंने एनालिसिस बताया था, आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बढ़िया चार्ट दिख रहा है अभी तो हमें, आगे कल ही पता चलेगा। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।